Assalamualaikum class. I hope you all are doing great. You are having a great time at your home and you are safe, your family is safe. And please nowadays corona again बढ़ रहा है, separate हो रहा है, तो kindly take care of yourself, take care of your family, kindly wear your mask when you step outside of your home and please follow SOPs and precautions. ठीक है, क्योंकि आपकी केयर किसी और ने नहीं करनी है, आपने ही करनी है और आपकी फैमिली की केयर भी किसी और ने बाहर से आकर नहीं करनी, आपने ही करनी है. तो प्लीज़ try to follow all the rules and precautions. Okay, so today's lecture is about adjectives. हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो क्वेश्चंस पे था, वर्क क्वेश्चंस पे था, जिनमें आपने काफ़ी सारे व्हेन, वेयर, हाउ एंड ऑल अदर क्वेश्चंस जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, उनको क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, उनकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया. उसके अलावा आई शेयर सम एक्सरसाइज विद यू. बट आई थिंक कि आप लोगों में से आई डोंट थिंक सो कि इस ग्रुप में अभी तक जो वर्क क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस थी किसी ने भी सॉल्व करके सेंड नहीं किए. जो हमारी मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइजेस थी वो मुझे मिल गई थी और वो मैंने देखी भी थी और मैंने उसकी एक सॉल्व एक्सरसाइज जो थी वो अनिला को सेंड भी की थी ताकि वो ग्रुप में आप लोगों तक पहुंच जाए. तो बाकी एक्सरसाइज अभी तक मुझे किसी की नहीं मिली है, तो अगर आप लोगों तक नहीं पहुंची है तो मुझे बताएं ताकि वो आपको मिले और आप उसे सॉल्व करके दें, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने कितना लर्न किया है, आपने प्रैक्टिस की है या नहीं की है. ओके Okay, so let's start our lecture today with adjectives. So what are adjectives? An adjective is a word that describes a noun or pronoun such as person, place, thing or idea. So adjectives को उर्दू में हम लोग मार्फा, इसम नकरा और इसम मार्फा आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा. जो भी किसी शख्स, चीज़ या किसी भी आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे वे में या नेगेटिव वे में, दोनों वेज में से हम किसी चीज़ को बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं और एडजेक्टिव सेंटेंसेस में आपकी किस किस चीज़ के अबाउट हो सकते हैं, किसी नाउन के अबाउट, पर्सन के अबाउट, प्लेस के अबाउट, थिंग के अबाउट. व्हाट कैन बी दोज थिंग्स एन एडजेक्टिव टेल अस अबाउट. Okay, ji. So let's see. An adjective can tell you about a color, whether it's black, blue, coral, green, pink, whatever. Okay. An adjective can tell you about the size. ठीक है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, छोटी है, लंबी है. ओके जी, साइज भी आपका एडजेक्टिव में आ जाता है. इसी तरह आपकी शेप, किसी की शेप बता रहे हैं, ओवल बता रहे हैं, राउंड बता रहे हैं, स्क्वायर बता रहे हैं, ट्रायंगुलर बता रहे हैं, तो वो भी एडजेक्टिव में आ जाता है. इसी तरह है, आप अपना टेस्ट बता रहे हैं, किसी चीज़ का टेस्ट बता रहे हैं. ठीक है, वो टेस्ट मीठा है, वो टेस्ट नमकीन है, वट एवर काइंड ऑफ टेस्ट इट इज़ बिटर, सावर, स्वीट, टेंगी, टार्ट, वट एवर टेस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट टेस्ट इज इंक्लूडेड इन एन एडजेक्टिव. ठीक है, वो आपका एडजेक्टिव है. इसी तरह ऑडोर, इट कैन बी, ऑडोर मीन फ्रेग्रेंस, स्मेल, इट कैन बी गुड, फ्लावरी, फ्रेश, मस्टी, सॉल्टी, स्टिंकी, इट कैन बी ऑफ एनी स्मेल. ठीक है, तो आपकी जो फ्रेग्रेंसेस हैं, स्मेल है, वो भी आपके एडजेक्टिव्स में आ जाती है. आप किसी चीज़ की अच्छी स्मेल के बारे में बता रहे हैं, किसी की बुरी स्मेल के बारे में बता रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आई है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, तो वो भी ऑर्डर में आ जाती है. इसी तरह आप किसी चीज़ का टेक्सचर बता रहे हैं, इट्स बम्पी, इट्स फरी, इट्स स्लाइमी, स्मूथ, स्क्विशी. ठीक है, ये सारे के सारे जो टेक्सचर भी जो हैं ये भी आपके एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं. इसी तरह आप साउंड आपका जो है, आप किसी को, आपको कुछ हल्का सुनाई दे रहा है, आपको कुछ लाउड सुनाई दे रहा है, आपको कुछ प्लेजेंट सुनाई दे रहा है, अच्छा सुनाई दे रहा है, कुछ खामोशी की आप बात कर रहे हैं, इट्स पीस देयर. तो जो साउंड की भी जो जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो एडजेक्टिव्स में आ जाती हैं. इसी तरह नंबर, आप किसी की क्वांटिटी बता रहे हैं कि वो कम है, वो ज़्यादा है, वो 1 है, 4 है, वट एवर द नंबर यू आर टॉकिंग अबाउट, कितनी भी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी भी जो है वो एडजेक्टिव्स में आ जाती है.
इसी तरह आप मौसम की बात कर रहे हैं, आपका मौसम अच्छा है, इट्स रेनी, इट्स विंडी, इट्स फॉगी, इट्स ड्राई, इट्स क्लियर. एज यू नो द वेदर इज चेंजिंग, इट्स ऑलरेडी द मिड ऑफ अक्टूबर एंड द वेदर इज चेंजिंग, एंड आपकी जो शामें हैं दे आर टर्निंग इनटू मोर ड्राई एंड यू नो क्वाइट एंड पीसफुल हो रहा है. सो इनमें अब मैंने जो आपके साथ ये सेंटेंस शेयर किया है that the weather is changing, it's becoming more dry and it's becoming more quiet. So what is, मैं आपसे इसमें adjectives यूज़ कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे शेयर किया है ड्राई, वेदर की बात की है, वेदर किस तरह का होगा, ड्राई. उसके अलावा मैंने वेदर की एक और उसमें मैंने साउंड भी, कि खामोशी चल रही है या पीस चल रहा है सर्दियों में, जैसे कि शामें काफ़ी सुनसान सी हो जाती हैं एक्सेट्रा. तो आई हैव ऑल्सो यूज दैट एडजेक्टिव हेयर. इसी तरह नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, अ प्लेजेंट पर केम फ्रॉम द फरी ब्लैक किटन. ठीक है, एक फरी ब्लैक किटन के थ्रू एक पर आप यू कैन, पर कैन बी एनीथिंग, आप इसकी जगह कोई और किटन भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेसिकली इसमें एग्जाम्पल में आपको जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं वो आपके एडजेक्टिव्स हैं. ओके जी, अगर आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और आपने उस सेंटेंस में एडजेक्टिव को यूज़ करना है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है. टू बी प्लस एडजेक्टिव. आपका कोई फॉर एग्जांपल प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके साथ टू बी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का होना. ठीक है, टू बी का मतलब होना. हमने टू बी मॉडल वर्ब्स में भी हमने टू बी देखे थे. ठीक है, टू बी यूज हो रहे थे, टू बी की जगह हम कुड यूज कर रहे हैं, टू बी की जगह हम वुड यूज कर रहे थे, टू बी की जगह हम माइट यूज कर रहे थे, टू बी की जगह हम मे यूज कर रहे थे. इसी तरह जब आप एडजेक्टिव्स के कोई सेंटेंस बना रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं. इज एम आर जो है वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? वो वर्ब्स जो आपके सेंटेंस को एडिशनल हेल्प देते हैं, आपकी वर्ब को एडिशनल सपोर्ट देते हैं, जिनके थ्रू आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉन, टू बी मतलब है, होना उसका, इज ओल्ड. ठीक है, टू बी की जगह आपने इज ऐड कर दिया, तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बना? जॉन इज ओल्ड. अब अगर यहाँ पे इज ना हो और आप कहें जॉन ओल्ड, डज इट मेक सेंस? नो, इट डजंट मेक एनी सेंस. ठीक है, तो बेसिकली अब आपको पता चल रहा होगा सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कि आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर. विदाउट देम द सेंटेंस वुडंट मेक एनी सेंस. इसी तरह अगर आपने नेगेटिव वे में बोलना है, जॉन टू बी प्लस नॉट, टू बी के बाद नॉट ऐड कर देना है और फिर आपका एडजेक्टिव आ जाएगा. वो कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप बात किसकी कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे जॉन की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि जॉन इज ओल्ड. अगर हम कह रहे हैं कि जॉन ओल्ड नहीं है तो हम कहेंगे जॉन इज नॉट यंग. ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत आसान है. और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस तरह के 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. और आप किसी के लिए लिख रहे हैं, किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, ईमेल पे कॉन्वर्सेट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग नेटवर्क पे आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, लाइव चल रही है, तो आपको सेंटेंसेस का पता होना चाहिए, बनाने भी आने चाहिए और बोलने भी आने चाहिए. एंड इफ समवन इज नॉट डूइंग इट राइट, तो यू शुड बी एबल टू टेल देम कि दे आर डूइंग इट रॉन्ग. ओके ओके. इसी तरह अब हम बात करते हैं एनी थर्ड पर्सन, ही इज हैप्पी. ठीक है, अब उसको हमने इंटरोगेटिव में लेकर जाना है, तो हम इज को स्टार्ट में ले आएंगे. ये हमारा ही यहाँ पे आ गया. ठीक है, इज ही हैप्पी? ओके, आंसर यस ही इज, और नो ही इज नॉट. ठीक है, इसी तरह आपके पास ये सारे आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस. आई एम टायर्ड, यू आर नर्वस, he is tall, she is happy, it is round, we are cold, you are hot, they are angry. आपके ये जो सारे टायर्ड, नर्वस, टॉल, हैप्पी, राउंड, कोल्ड, हॉट, एंग्री, ऑल दीज वर्ड्स आर व्हाट? दे आर एडजेक्टिव. ठीक है, ये आपका जो यहाँ पे प्रोनाउन है, जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं. ठीक है,
या आपका कोई इमोशन है, फॉर एग्जांपल आपका इस वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप इस वक्त थके हुए हैं, तो आपका ये टायर्ड होना भी एडजेक्टिव है, ठीक है। आप इस वक्त घबरा रहे हैं, ठीक है, आपका एक इमोशन है और वो नर्वस इमोशन है, तो आप इसका क्या यूज कर रहे हैं, नर्वस, तो इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव। आप किसी का लंबा छोटा होना बता रहे हैं, तो इट्स ऑल्सो एन एडजेक्टिव। खुशी बता रहे हैं, ऑब्वियसली इट्स एडजेक्टिव। इट इज राउंड, कोई चीज गोल है, सीधी है, लंबी है, तो वहां पे भी आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। किसी का ठंडा गर्म होना, किसी चाय का, किसी चीज का ठंडा गर्म होना आप बता रहे हैं, तो आप उसकी ऑब्वियसली उसका एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हमने एडजेक्टिव्स तो देख लिए कि एडजेक्टिव्स बहुत तरह के होते हैं। एडजेक्टिव्स किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ की तारीफ या किसी चीज़ की बुराई या किसी चीज़ का कि वो बेसिकली उसका होना किस फॉर्म में है वो बताते हैं। लेकिन ऑल्सो कुछ आपके पास सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम लोग अक्सर अपनी नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, और हम उन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। कभी दो एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं, कभी तीन एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं, चार एडजेक्टिव्स यूज कर लेते हैं, और कभी कभी काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें काफी सारे एडजेक्टिव्स यूज हो रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एडजेक्टिव्स भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एडजेक्टिव कहीं पे भी डाल देंगे। मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल एडजेक्टिव का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए बिल्कुल बेसिक और बहुत इजी एग्जांपल चूज किए, ठीक है, ताकि आप इसको फर्दर प्रैक्टिस भी कर सकें और इसी से आगे आप फर्दर सेंटेंसेस बना सकें। अच्छा जी, अब देखिए एडजेक्टिव्स का भी ऑर्डर होता है कि आपने, अगर आप किसी चीज़ की, कोई भी किसी की तारीफ बयान कर रहे हैं या किसी चीज़ का होना वो किस फॉर्म में है वो बयान कर रहे हैं, तो उसका भी एक ऑर्डर है। ये नहीं है कि आपने कलर पहले बोल दिया, शेप बाद में बोल दी, नहीं, ऐसे नहीं है। आप एडजेक्टिव्स का एक प्रॉपर ऑर्डर है, ठीक है, कि अगर आप किसी चीज की, किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले देखना है आपके पास डिटरमिनर, ठीक है, कि आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दो के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली किसके बारे में बात हो रहे हैं, आपका टॉपिक कौन सा है, ठीक है, आप किसके बारे में, चीज क्या है, नाउन क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद दूसरे में आपका आता है ओपिनियन, सेकंड में आपका ओपिनियन आता है कि आप किसी चीज का, कि वो गुड है, वो बैड है, वो ग्रेट है, वो टेरिबल है, वो प्रिटी है, सिली है, लवली है, ब्यूटीफुल है, एटसेट्रा। थर्ड पे आप अगर एक सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, आप साइज भी बताना चाह रहे हैं और अच्छा बुरा भी बताना चाह रहे हैं, तो पहले आप गुड यूज करेंगे, देन आप उस चीज का साइज बताएंगे, ठीक है। साइज में आपके पास ह्यूज, बिग, लार्ज, टाइनी, एनर्मस, लिटिल, टॉल, लॉन्ग, जिजांटिक, एटसेट्रा, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं शेप पे, ठीक है, कि उसकी शेप कैसी है, फ्लैट है, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, व्हाटसोएवर। फिर फिफ्थ पे आपके ऑर्डर में आ जाता है एज, ठीक है, यंग, ओल्ड, न्यू, कितनी एज है, कितनी फ्रेश है, एटसेट्रा। सिक्स पे आ जाता है आपका कलर, कि आप किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कलर कैसा है, या कोई चीज़ बात कर रहे हैं, किसी फ्रूट की बात कर रहे हैं तो उसका कलर कैसा है, ठीक है, किसी फर्नीचर की बात कर रहे हैं तो आप उसका बता रहे हैं कि कलर कैसा है। सेवन्थ पे आ जाता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका ओरिजिन कहाँ से, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं, आप अपने बारे में बता रहे हैं या आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आप बताएंगे बेसिकली वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, वो फ्रेंच हैं, वो स्वीडिश हैं, या व्हाट्सएवर, ठीक है। एट पे आपके आ जाता है मटेरियल, ठीक है, किसी चीज़ की आप उसका मटेरियल बता रहे हैं कि वो वुड का है, वो सिल्क का बना हुआ है, कपड़े का होता है, ठीक है। इसी तरह रिंग्स, आपके पास ज्वेलरी होती है, आपके पास क्रॉकरी होती है मेटल की, पेपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉटन, एटसेट्रा, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाता है पर्पस, ठीक है, कि आपका आपका क्या पर्पस है, किसी चीज़ की आप बात कर रहे हैं तो उसका बेसिकली आप क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। राइटिंग, रोलिंग, स्लीपिंग, रोस्टिंग, रनिंग, डांसिंग, एटसेट्रा, ठीक है। अब देख लेते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में कि हमारे पास
सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा था डिटरमिनर आता है, फिर ओपिनियन आ जाता है, फिर आपका साइज आता है, फिर शेप आती है, फिर एज आती है, देन देयर इज कलर, देन देयर इज origin, देन देयर इज मटेरियल, देन वी हैव पर्पस एंड लास्ट में वी हैव आवर नाउन. ठीक है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. डिटरमिनर a small red suitcase. ठीक है. अब ये देखें कि आपने सेंटेंस में देखें सूटकेस की बात हो रही है. वो सूटकेस है नाउन, वो किस तरह का है. सबसे पहली चीज वो एक है, सिंगल है. ठीक है. आ यूज होगा. ठीक है. आ स्मॉल रेड सूटकेस. सबसे पहले मैंने कहा था यहाँ पे ओपिनियन आ नहीं रहा, साइज की बात हो रही है और कलर की बात हो रही है. तो साइज पहले आएगा, कलर बाद में आएगा. और आप चाहें तो इसको आप इजी वे में इन सारों को यूज भी कर सकते हैं. DOS, डॉस, एस, MPN, डॉस ए MPN. ठीक है. DOSS. ठीक है. या डोसा, कॉम्पन. इसको आप कोई भी वर्ड से या जिस तरह भी आपको इजी लगे आप इनको याद भी कर सकते हैं. याद नहीं भी कर सकते तो आप इनको अगर आप कोई सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इन सेंटेंसेस के थ्रू भी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेंटेंसेस के थ्रू भी पता चल जाएगा कि इनको किस तरह याद करना है. और जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे और जितने ज़्यादा सेंटेंसेस आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको ये सारा कुछ जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्योंकि बेसिकली ये आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए है. हम जब सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो वी डोंट बॉदर के क्या पहले लिखा हुआ है क्या बाद में लिखा हुआ है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए. क्योंकि बेसिकली जब आप कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, कोई आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो उनमें आपका ग्रामेटिकल एरर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. ठीक है. और कुछ लोग जो ग्रामर नाज़ीज़ होते हैं वो बहुत ग्रामर का ख्याल रखते हैं कि आपने लिखी हुई है कोई चीज़ तो वो सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है. तो इसलिए ये आपकी बेसिक नॉलेज के लिए है. इसी तरह लेट्स सी आवर नेक्स्ट सेंटेंस. बात हो रही है जी टी शर्ट की यहाँ पर. द न्यू. ठीक है. अब एज सबसे पहले के पुरानी टी शर्ट है, नई टी शर्ट है. द न्यू ब्लू. मटेरियल कैसे है शर्ट का? सिल्क टी शर्ट. ठीक है. शर्ट क्या सिंपल आपने अब देखे ऑर्डर में है ना. अब आपने ये नहीं किया हुआ द सिल्क ब्लू न्यू टी शर्ट या द सिल्क न्यू ब्लू टी शर्ट. इट डजंट मेक सेंस ना. सो हाउ इट मेक सेंस? इट मेक सेंस इन दिस वे दैट पहले एज आएगी, फिर कलर आएगा, फिर मटेरियल आएगा. द न्यू ब्लू सिल्क टी शर्ट. इसी तरह आपके पास चेयर आ जाती है. चेयर का आप सबसे पहले कि वो आपको अच्छी लग रही है बुरी लग रही है आप कह रहे हैं जी एंड अगली. मटेरियल उसका वुडन है. अब देखिए जब हम ये सिल्क वुडन किचन आ रहा है तो ये ऑब्वियसली हमारे सामने चीजें कौन सी हैं, चीजों के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. एन अगली वुडन चेयर. ठीक है. इसी तरह आपके पास टेबल है वो राउंड है. ठीक है. किचन के लिए है, नया है, आप इसको यूज कर रहे हैं. दिस राउंड न्यू किचन टेबल. ठीक है. शेप पहले है, बाद में है. अगर हमारे पास हम इसको कहते हैं स्मॉल, अगर हमने इसका बताना है कि छोटा है बड़ा है तो हम ये भी कह सकते हैं दिस स्मॉल राउंड न्यू किचन टेबल. ठीक है. हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी एडजेक्टिव्स यूज भी कर सकते हैं बट द थिंग इज कि उनका ऑर्डर ठीक होना चाहिए. इसी तरह अ कंफर्टेबल न्यू वेलवेट ड्रेस. सिमिलरली these lovely old ceramic mugs. ठीक है. that beautiful German sports car. अब आप इनको देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल अपनी जगह पे हैं और बिल्कुल अपनी जगह के अकॉर्डिंग ये वहीं पे आ रहे हैं. ठीक है. जहाँ पे उनको होना चाहिए, आगे पीछे नहीं है. आगे पीछे हो जाएंगे तो देखें सेंटेंस बन जाएगा फॉर एग्जांपल ये दैट जर्मन ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार. डजंट मेक सेंस. इसी तरह दोज अमेजिंग हार्ट शेप्ड रेड बलून्स. अ वंडरफुल ओल्ड फ्रेंच क्लॉक. इसी तरह आप देख लें ये पूरा सेंटेंस है आपके पास. माई टू पिंक स्वेटर्स आर ओवर देयर. ये पूरा आपका एक सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले आप देखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है. क्योंकि मेरा है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं अपनी चीज के बारे में बात कर रही हूँ तो जी ये पोसेशन भी आ गया. ठीक है. आपको पता है माई माइन जो है वो पोसेशन में आते हैं, पोसेशन प्रोनाउंस हैं. ठीक है. मैं अपनी चीज के बारे में बात कर रही हूँ तो इट्स अ पोसेसिव एडजेक्टिव.
टू किसी चीज की क्वांटिटी, ठीक है, वो कितनी है, छोटी है, ज्यादा है, मैंने आपको पीछे स्ट्रक्चर भी बताया है, ठीक है। तो कितनी शर्ट्स, टू, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब जी उसका कलर, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पिंक कलर का है, ठीक है। बात किसकी कर रही हूं मैं, स्वेटर्स की, माई टू पिंक स्वेटर्स। बाकी हमारा सेंटेंस क्या है, आर इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब, ओवर देयर, ठीक है। देयर मतलब ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है कि कहां पर है, ठीक है। माई टू पिंक स्वेटर्स आर ओवर देयर। ओके, एंड देन वी हैव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन एन ईडी एंड आईएनजी, ठीक है। कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स जो हैं वो ईडी में यूज होते हैं और कुछ आईएनजी फॉर्म में भी यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिंपल वर्ब देखते हैं, ठीक है। आपके कुछ वर्ब्स जो हैं वो भी एडजेक्टिव्स के तौर पे एंड होते हैं। अमेज, इट्स अ सिंपल, ठीक है, इट्स अ सिंपल वर्ब और इसको आप एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। अमेजिंग, यू आर लुकिंग अमेजिंग, ठीक है। और इसी तरह अगर ईडी लग जाएगा तो ये अमेज्ड बन जाएगा। अम्यूज मतलब हैरान हो जाना, ठीक है। अमेज का मतलब भी हैरान हो जाना और अम्यूज का मतलब भी हैरान हो जाना। यू आर अम्यूजिंग, ठीक है, और या यू आर अम्यूज्ड। अनॉय, तंग करना किसी को, ठीक है। इसको आप वर्ब में भी कर सकते हैं और इसको अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में लेके जाना है तो ही इज अनॉइंग और यू आर अनॉइंग और स्टॉप अनॉइंग मी, ठीक है। और अगर आप इसको ईडी के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं, आई एम अनॉयड, ठीक है। बोर, बोरिंग, बोर, ठीक है, बोर हो जाना। आप इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ही इज बोरिंग, बेजार है, ठीक है, या आई एम बोर्ड, मैं बोर हो चुकी हूँ, ठीक है। चैलेंज, चैलेंजिंग, चैलेंज, एक के साथ आईएनजी लग रहा है, एक के साथ ईडी लग रहा है। इसी तरह चार्म, यू आर वेरी चार्मिंग, ठीक है, चार्म्ड। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो वर्ब भी हैं, ठीक है। इसको आप सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये वर्ब भी साउंड करते हैं और ये एज एन एडजेक्टिव भी साउंड करते हैं, ठीक है। किसी चीज के बारे में भी बता रहे हैं और ये एज अ वर्ब भी वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। Now let's see some sentences to tell you more about some adjectives. What is the first sentence? I can't see it. Okay, so the second sentence is I met a homeless person in NY. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी पूरा सेंटेंस है इसमें पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। पर्सन आपका नाउन है, NY आपकी जगह है, ठीक है। बेसिकली वो पर्सन अब किस हालत में है, ठीक है, उसकी क्या कंडीशन है, उसको बताना है कि किस किस्म का पर्सन था जिससे मैं मिला, वो बेघर था, होमलेस। तो होमलेस इज हेयर एडजेक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट आप देखें, ऑफिशियल शेयर सम इम्पोर्टेंट न्यूज, ठीक है। ऑफिशियल्स आपके नाउन हो गया, शेयर की उन्होंने वर्ब, ठीक है, वर्ब आ गया आपका सम। इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पे क्या था, बहुत अहम, ठीक है, किसी चीज की अहमियत बताई जा रही है, तो इम्पॉर्टेंट इज हेयर एडजेक्टिव। लुक, दैट फोन इज माइन। यहाँ पे अब दैट, अब यहाँ पे देखें, लुक देखा वर्ब, फोन चीज, माइन मेरी, यू। अब यहाँ पे क्या आपका एडजेक्टिव है, दैट। आप किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट फोन इज माइन, तो दैट यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। यू कांट लुक विदाउट परमिशन, पूरा सेंटेंस है। इसी तरह फिफ्थ, एंशियंट, प्रेशियस कॉइन्स आर एग्जिबिटेड इन दिस म्यूजियम। पुरानी और बहुत कीमती कॉइन्स आर एग्जिबिटेड इन दिस म्यूजियम, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन्स की बात हो रही है, किस तरह की कॉइन्स थी, बहुत पुरानी, ठीक है, एंशियंट और प्रेशियस। तो इसमें एंशियंट और प्रेशियस दोनों आपके एज एडजेक्टिव्स यूज हो सकते हैं। What a delicious taste of this apple. तो अब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या है, आपका एप्पल क्या था, बहुत डिलीशियस था, बहुत मजे का था, बहुत यमी था, तो डिलीशियस इज योर एडजेक्टिव है। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, ठीक है, इट इज इनफ टू बाय दिस बुक। अब यहाँ पे मनी है, कितनी है, बहुत कम पैसे हैं आपके पास, ज्यादा पैसे हैं, ठीक है, वहां पे वो आपका एडजेक्टिव आ गया। माई डॉग हैज ब्लू आईज एंड फ्लफी स्किन, ठीक है। अब आपका डॉग है, उसकी किस तरह की आंखें हैं, उसकी किस तरह की स्किन है, आईज उसकी ब्लू है, कलर बता रहे हैं, एडजेक्टिव आ गया। स्किन है उसकी किस तरह की है, फ्लफी है, एडजेक्टिव आ गया।
ठीक है. This night we have an appointment at a big restaurant for a corporate meeting. ठीक है. इस रात हमारी एक बड़े से रेस्टोरेंट में कॉर्पोरेट मीटिंग है. तो अब रेस्टोरेंट की बात की जा रही है, चीज़ है, और कितना है, बड़ा है, बिग, तो ये एडजेक्टिव आ गया. इसी तरह ऑल अदर एग्जाम्पल्स और ऑल फॉर यू, आप इनको पढ़िएगा. ठीक है. अ लार्ज कार कैन नॉट पास थ्रू अ नैरो रोड. अब यहाँ पे बात हो रही है कार की, बड़ी कार की. ठीक है. कैन नॉट पास थ्रू अ नैरो रोड, रोड की भी बात हो रही है. रोड कैसे है जी, नैरो है. ठीक है. These cakes are burnt. I have to do a new one in the evening. My guests will come. ठीक है. ये केक जल चुका है. ठीक है. I have to do a new. ठीक है. नया, नया, पुराना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी चीज के नए पुराने होने के बारे में भी एडजेक्टिव्स जो हैं वो बताते हैं. I bought a new and expensive car, but it was very comfortable. ठीक है. इसमें भी आपका न्यू और एक्सपेंसिव जो है वो आपका एडजेक्टिव है. The man who is performing today is a well-known person. ठीक है. Well-known, उसकी तारीफ की जा रही है, बहुत मशहूर है. So it's a adjective. There are so few people in the class, so no one can talk to each other. ठीक है. क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत कम है, वो बताई जा रही है. My mother is taller than my brother. अब यहाँ पे मदर और ब्रदर की हाइट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है. और जब आपका आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब दो लोगों में, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा होता है, तो वहाँ पे हम लोगों के पास कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है. आपने सुना होगा टॉलर, बिगर, स्मॉलर. ठीक है. तो ये ई आर आपके एडजेक्टिव के साथ तब लगता है जब आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है. ये बात आपने याद रखनी है. My sister is a strong girl. ठीक है. Strong is an adjective. There are some green apples on the plate. ठीक है. They ate some delicious food. Some delicious. अब some भी कितनी, थोड़ी. ठीक है. Delicious भी उसकी बता रहे हैं कि वो अच्छा है, मजे का है, जो भी है. Alex is an adorable baby. The red balloon floated over the treetop. ठीक है. ये सारे आपके 20 की 20 एग्जाम्पल्स में आपको मैंने बता दिए हैं कि आपके एडजेक्टिव्स यहाँ पे कौन कौन से थे और कितने थे. और अगर आप इनको कंपेयर करेंगे पीछे अपने ऑर्डर के साथ, तो आप देखेंगे कि इनका ऑर्डर भी वही है जो मैंने आपको बताया था. आप जिसको याद करना चाहें, डोसा, AMPN, जैसे आपको इजी लगे. नाउ लेट्स सी एट अ पैराग्राफ. ठीक है. और इस पैराग्राफ में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं. हमारे पास इसमें एडजेक्टिव्स कौन से हैं. ठीक है. इसमें हमारे पास प्रोनाउंस कौन से हैं, इसमें वर्ब क्या है. लेट्स सी. ओके जी. My family. ठीक है. It's a small paragraph about my family. I have a small family. My father is the head of the family. ठीक है. His name is Rajiv Sharma. He owns a small business. My mother's name is Biniti Sharma. She is a housewife. She stays at home and takes care of me. We all live together in a beautiful house in whichever place you can say. My father is the person I admire most. He is very hardworking and comes home late every day. ठीक है. He is funny and makes me laugh all the time. He spends a lot of time with my mother and me on holidays. He spends a lot of time with my mother and me on holidays. We go for picnics and long drives in his car. He helps me with my math homework when he has the time. He never shouts at me. I have never seen him get angry. He is the kindest man I know. He is my hero. ठीक है. अब आप ये देखें कि इनमें जितने ग्रीन वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे जो थे ये आपके एडजेक्टिव्स थे, और जितने आपके रेड वर्ड्स थे ये सारे के सारे आपके प्रोनाउंस थे. ठीक है. अब इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, आई एम लीविंग इट ऑन यू. You have to read all the paragraph and you should know कि इसमें subject कौन सा है, pronoun, object कौन सा है. ठीक है. इसमें I भी है, we है, he है, she है, him है, her है. इसमें third person pronoun कौन से हैं, अगर आपको दूसरा लेक्चर जो है वो याद होगा तो you can see all that.
और जिन लोगों के वेब कैम्स ऑन हैं काइंडली 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 अपने वेब कैम्स ऑफ कर दें. ओके, नाउ लेट्स सी, राइट ईच वर्ड यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन द पैराग्राफ. ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है. आपने इसको सर्कल करना है, आप सर्कल कर सकते हैं. आपको इसे जिस भी तरह आपको इजी लगे आप इसको राइट अप करके नोटबुक में मुझे सेंड कर सकते हैं. किस तरह सेंड करना है वो आपके ऊपर है. ठीक है, आपने बताना है कि इनमें एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं और बताना है कि नाउन और ये एडजेक्टिव किसके बारे में, बात किसकी हो रही है, नाउन की हो रही है या प्रोनाउन की हो रही है. ओके, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ तो आई थिंक जितनी हम लोग के इट्स आवर फिफ्थ लेक्चर, सो यू शुड नो बिकॉज आई हैव शेयर्ड न्यूमरस एग्जांपल्स विद यू. Okay, now let's see about adjectives that compare. Rule number 1, use the positive form to describe one thing. ठीक है. Rule number 2, use the comparative form to compare two things. This often ends in er. जैसे कि मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर की थी टॉलर वाली, my mother is taller than my brother. ठीक है, it is a comparative form. ठीक है, और आपका एडजेक्टिव क्या था, टॉल. लेकिन आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे तो आपने क्या यूज किया, er, बन गया टॉलर. रूल नंबर 3, यूज द सुपरलेटिव फॉर्म टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स. अब अगर आप दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे सुपरलेटिव फॉर्म यूज होती है और वो फॉर्म खत्म होती है जी est से. अगर आपको पता होगा जिस तरह हम यूज करते हैं यू आर बेटर देन मी या ही इज बेटर देन मी, बट अगर आपने बताना है दो लोगों में कंपेयर हुआ तो बेटर यूज हुआ, लेकिन आपने कहना है ही इज द बेस्ट. अब इसका मतलब है ही इज द बेस्ट, आप उसको दो से नहीं, आप उसको बहुत सारे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं. गेट इट. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. आप किसी चीज को बता रहे हैं तो आपने किसी की पॉजिटिविटी बतानी है तो पॉजिटिव वर्ड यूज करें. दैट कंप्यूटर इज फास्ट. ठीक है, कंपेरेटिव. अब आप कंपेयर कर रहे हैं दो कंप्यूटर्स को. दैट कंप्यूटर इज फास्टर देन दिस कंप्यूटर. ओके, सुपरलेटिव फॉर्म, ऑफ ऑल द कंप्यूटर दिस वन इज द फास्टेस्ट. देखिए फास्ट आपका सिंपल था, दो में कंपैरिजन हुआ er लग गया इन पे, तीन में कंपैरिजन हुआ तो फास्ट के साथ est लग गया. इसी तरह इट गोज फॉर योर अदर एग्जांपल्स. यहाँ पे आप देख लें कंपैरेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म. ठीक है, और ये कुछ आपके लिए और एग्जांपल्स हैं. अब देखें टॉल अगर बात हो रही है तो उसमें अगर आप दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो टॉलर आ जाएगा. अगर दो से ज्यादा में कंपैरिजन हो रहा है तो द टॉलेस्ट आएगा. शॉर्ट आप कंपेयर कर रहे हैं तो शॉर्टर आएगा, दो से ज्यादा कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट आएगा. नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. फनी, फनियर, फनीएस्ट. एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव. अच्छा ये भी आपने देखना है कि जब दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा होगा तो आप मोर यूज करते हैं, और अगर ज्यादा चीजों का कंपैरिजन हो रहा है और आपने बताना है कि ये सबसे ज्यादा थी तो आपने मोस्ट यूज करना है. ठीक है, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग. अब देखें ये इंटरेस्टिंग में आप ये तो नहीं कर सकते ना इंटरेस्टिंगियर या इंटरेस्टिंगेस्ट, तो उसके साथ आपने क्या ऐड किया हुआ है, मोर एंड मोस्ट. ठीक है, मोर आपका दो लोगों के कंपैरिजन के बीच में यूज होता है और मोस्ट आपका दो से ज्यादा के बीच में यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कुछ आपकी हैं जो कि जिनके साथ ई आर और ई एस टी नहीं लगता. ठीक है, उनके साथ लगता है ई एस टी नहीं, सिर्फ एस टी आता है. फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, द बेस्ट. ठीक है, बैड उसकी सेकंड फॉर्म होती है वर्स और थर्ड फॉर्म होती है द वर्स्ट. अगर आप किसी चीज को आपको बुरी लगी है और आपने दो चीजों को बताना है कि वो बहुत खराब है तो आप बैडर नहीं बोलेंगे या बैडेस्ट नहीं बोलते, आप वर्स बोलते हैं. ठीक है, बैड की सेकंड फॉर्म वर्स है. या बहुत ही खराब है तो आप बोलते हैं द वर्स्ट, ही इज द वर्स्ट. ठीक है, इसी तरह मैनी बोलते हैं तो आप मैनियर नहीं बोलते, ना ही आप मैनिएस्ट बोलते हैं. उसकी अदर फॉर्म्स हैं जो कि मोर और द मोस्ट, जैसे कि एग्जांपल में बता चुकी हूँ. इसी तरह मच की भी मैनी और मच दोनों के लिए मोर और द मोस्ट यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. फार, फार्दर, द फारस्टेस्ट. फर्दर, द फर्दर्स्ट. अच्छा जी, आप लोगों के लिए ये एक और एग्जांपल है, ये भी आपने सॉल्व करनी है.
राइट, अच्छा ये इसको छोड़ दें, नंबर योर पेपर फ्रॉम 6 to 10। बस आपने ये देखना है, राइट ईच बोल्ड एडजेक्टिव इन द पैराग्राफ, आफ्टर ईच वन राइट पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वर्ब्स। ठीक है, देन देर आर अदर एक्सरसाइजेज फॉर यू विच यू मस्ट फॉलो। ठीक है, आपने इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव यूज होगा, आपने वो यूज करना है, और यूज करके आपने मुझे ये एक्सरसाइज भी सेंड करनी है। तो बेसिकली इट्स योर थर्ड एक्सरसाइज, और बहुत छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा इन सारी एक्सरसाइजेज को फिल करने में। अगर आपके पास मेरी स्लाइड्स होंगी और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको समझ में आया होगा, तो इट विल टेक ओनली हाफ एन आवर, और मे बी जिनको बहुत अच्छा समझ में आएगा, इट विल ओनली टेक 15 to 10 minutes टू सॉल्व दीज एक्सरसाइजेज। ठीक है, उसके अलावा जी आप आपकी होम प्रैक्टिस के लिए, आप कोई भी सेंटेंस, आपके साथ कोई बोल रहा है, आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ लिया है, कोई मैसेज पढ़ लिया है, उसमें आप कोशिश करिएगा एडजेक्टिव ढूंढिएगा। ठीक है, कोई एडजेक्टिव मिल गया है उसका सेंटेंस बनाइएगा। ठीक है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट ऑर्डर में लिखिएगा। ठीक है, और अपनी कन्वर्सेशन में जितने मैंने आपके साथ एडजेक्टिव शेयर किए हैं उनको यूज़ करिएगा। दीज आर ऑल फॉर यू। ठीक है, आपके लिए कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में सुनते भी होंगे, आप यूज भी करते होंगे। फॉर एग्जांपल अब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड और सडन, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। इस तरह एडोरेबल, इसका मीनिंग दिया हुआ है, इसका सेंटेंस दिया हुआ है। आपने ये सारे वर्ड्स आपकी वोकेबलरी के लिए बहुत अच्छे हैं। ये सारे वर्ड्स आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनकी बोलनी है, एग्जाम्पल्स में भी देखना है, और कोशिश करना है कि आपने किसी से बात कर रहे हैं तो आपने इन एग्जाम्पल्स को यूज करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। देन अगेन लास्ट एक्सरसाइज में क्लास में किसी ने मुझसे कहा था कि मैं ट्राई टू शेयर मोर एंड मोर वोकेबलरी के वर्ड्स। ठीक है, पहले मैं कम दे रही थी, अब मैं चाह रही हूँ कि अब हमारे लेक्चर्स भी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोकेबलरी के वर्ड्स प्रैक्टिस करें। तो ये सारे वर्ड्स वो हैं जो किसी भी पर्सन के बारे में या इमोशंस के बारे में शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आप इन सबको गो थ्रू करिएगा, इनके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, इनकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, इनको पढ़िएगा और इनको नोट करके रखिएगा अपने पास, और इसको यूज करिएगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह यूज कर सकते हैं। जी, थैंक यू। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, आपको ये आज आपका हो गया है, तो आपको थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर की सारी स्लाइड्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। पर्पस मतलब आपका, आप किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हैं, आपका आई एम राइटिंग, किस चीज के लिए लिख रहे हैं, किस चीज के बारे में लिख रहे हैं, दैट। ठीक है, किसी चीज का मकसद, किसी चीज को करने का मकसद, समझ आ रही है? आई एम राइटिंग इट टू कन्वे यू द मैसेज, गेटिंग इट? ठीक है, अब इसमें दो चीजें आ रही हैं, फेडेड इन एंड फेडेड आउट। फेडेड इन, इट्स एक्चुअली ये फेडेड इन और फेडेड आउट जो है ये आपकी ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिक में आपको समझ में आएगा कि फेडेड इन का मतलब क्या होता है और फेडेड आउट का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको सेंटेंस में वर्ड्स बहुत इजी हैं। फेडेड इन और फेडेड आउट का मतलब आप आराम से समझ सकते हैं कि गेटिंग इनटू समथिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, जब आप बोल रहे होते हैं इतना इजी नहीं होता है, एक्चुअली प्रैक्टिस से ही आता है ग्रामर को स्पोकन में बोलना। बेसिकली बोलते हुए ग्रामर का ज़्यादा ख्याल जो है वो स्पोकन में इतना इशू नहीं करता है, ग्रामर का ज़्यादा ख्याल जो है जब आप लिख रहे होते हैं तब ज़्यादा इशू करता है। तो बोलने के दौरान कोशिश किया करिएगा, कोई बात नहीं, ग्रामर अगर आगे पीछे हो भी जाती है तो इट्स ओके, बट बोलने के दौरान आपकी फ्लुएंसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना चाहिए,